Hello friends, welcome back to the another video. Today we are going to discuss about AppStream class in C++. It means working with file in C++. Before learn AppStream class, we need to understand why we need AppStream class. So basically what's happen guys, जब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन प्रोग्राम का सभी डेटा डिलीट हो जाता है। पर C++ हमें यहाँ पे एक क्लास प्रोवाइड करता है कॉल्ड AppStream। इसकी मदद से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो C++ में एक क्लास है AppStream, इसके अंदर दो सब क्लासेस है OAppStream एंड IAppStream। जो OAppStream है वो क्या करता है कि हमारे लिए कोई भी फाइल को ओपन करता है और न्यू फाइल क्रिएट करता है, और IAppStream की मदद से हम फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, बट एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर गाइस इफ यू आर न्यू टू द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूड IOStream। एक और हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूड AppStream। हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब हम यहाँ पे एक मेन मेथड डिफाइन करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर मेन, और मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास AppStream है यानी कि OAppStream, ये क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा OAppStream ओपन फाइल। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर मुझे यहाँ पे जो फाइल मुझे क्रिएट करनी है उसका पाथ देना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल में जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है C++ फाइल। इसके अंदर कोई भी फाइल यहाँ पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती, पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लूँगा और हमारे प्रोग्राम में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मेक श्योर गाइस जहाँ पे भी सिंगल स्लैश है उसको मुझे यहाँ पे डबल में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो हमें एरर मिलेगी। तो मैं यहाँ पे जो भी सिंगल स्लैश है उसको डबल में कर लेता हूँ। और C++ फाइल जो है उस फोल्डर के अंदर मुझे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है data.txt। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ये लाइन लिखेंगे तो हमारे पास जो भी फोल्डर है यानी कि C++ फाइल, इसके अंदर data.txt नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। पर ये फाइल क्रिएट हो जाए उसके बाद मुझे यहाँ पे उसमें कुछ डेटा को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओपन फाइल, और यहाँ पे इसके अंदर मैं डेटा को रख दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक मैसेज भी हम यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं Cout की मदद से कि डेटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सक्सेसफुल। अब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है और हमारे लिए एक फाइल क्रिएट होती है या फिर नहीं। तो गाइज ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली राइट। जो डेटा है वो सक्सेसफुली हमारी फाइल में राइट हो चुका है और न्यू फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो आइए देखते हैं हमारे फोल्डर में। तो यहाँ पे देखो, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो data.txt नाम की फाइल हमारे पास जनरेट होके आ चुकी है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी हमने मैसेज लिखा था वो हमारी फाइल में आ चुका है हेलो फ्रेंड्स। ये तो हमारी फाइल में डेटा राइट हुआ, पर सपोज हमें यहाँ पे वो फाइल से डेटा रीड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्लैश लाइन दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंडल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा राइट करना है। तो मैं यहाँ पे IAppStream का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, IAppStream इन फाइल। ये हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है इन फाइल। इसके अंदर मुझे यहाँ पे पाथ देना होगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला पाथ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू नाम से, और अब मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल और कंडीशन के अंदर मैं लिखूंगा गेट लाइन। गेट लाइन के अंदर मैं पास कर दूंगा इन फाइल कॉमा वैल्यू। ये मैंने क्या लिखा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो गेट लाइन फंक्शन है वो क्या करेगा कि हमारी फाइल में से हर एक लाइन को यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेगा। यानी कि ये हमारी फाइल है इन फाइल, उसमें से हर एक लाइन वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी, और यहाँ पे हम सिंपली Cout में वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे
कॉमा। पर यहाँ पे देखो गाइज, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये फाइल को क्लोज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओपन फाइल डॉट क्लोज। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि डेटा हमारी फाइल में से हमें रीड होके मिल रहा है या फिर नहीं। तो देखो गाइज, हमें यहाँ पे मिल रहा है हेलो फ्रेंड्स। जो हमने फाइल में डेटा यहाँ पे राइट किया था हेलो फ्रेंड्स, वो हमें यहाँ पे रीड होके मिल रहा है हमारे कंसोल पे। तो ये हमारा एपस्ट्रीम क्लास था। इसकी मदद से जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम फाइल में रीड या फिर राइट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ, एक टास्क देना चाहता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये बड़ा ही लेंथी कोड है, पर आपको C++ आता है तो ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया है स्टूडेंट, उसके अंदर वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम, रोल नंबर, मार्क्स, और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, टोटल और परसेंटेज। तो करना क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं पूरा कोड दिखा दूंगा तो आप तो कॉपी पेस्ट ही कर लोगे, खुद से ट्राई नहीं करोगे, पर आपको खुद से ट्राई करना है। किस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये हमें पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको कितने स्टूडेंट चाहिए। मैं यहाँ पे 2 इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें आउटपुट में मिल रहा है इंटर नेम, तो मैं यहाँ पे नेम इनपुट कर लेता हूँ ABC, रोल नंबर 1, इंटर सब्जेक्ट साइंस मार्क, जो साइंस सब्जेक्ट है उसका मार्क यहाँ पे मुझे देने हैं। तो मैं यहाँ पे 78, 69, 42। तो यहाँ पे देखो पहले स्टूडेंट का डेटा जो है वो हमने इंसर्ट कर दिया, यानी कि नेम ABC, रोल नंबर 1, साइंस के मार्क 78, मैथ के 69, गुजराती के 42। अब मुझे यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का नेम देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ XYZ, रोल नंबर 2, सब्जेक्ट के मार्क में यहाँ पे फटाफट से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो भी डेटा हमने यहाँ पे लिखा वो सक्सेसफुली फाइल में राइट भी हो चुका है, और राइट होके हमें रीड होके भी मिल रहा है, यानी कि स्टूडेंट 1 जो है उसका यहाँ पे डेटा नेम ABC, रोल नंबर 1, और सेम तरीके से स्टूडेंट 2 का डेटा भी हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो गाइस, फोल्डर में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा का एक TXT फाइल हमें मिल रहा है। जब हम ये फाइल को ओपन करेंगे तो जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया स्टूडेंट का, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, ये डेटा हमें फाइल में स्टोर होके मिल रहा है। तो फ्यूचर में जब भी हम ये फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास सभी स्टूडेंट का डेटा ये फाइल में स्टोर होके मिलेगा। तो गाइज बड़ा ही इजी प्रोजेक्ट है, आई होप कि आपसे हो ही जाएगा। अगर आपको C++ आता है तो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में C++ में क्लास, कंस्ट्रक्टर, क्लास के अंदर जो भी मेथड होती है वो किस तरीके से लिखी जाती है, वो सब मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियो C++ के अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप देख लेना। और हाँ गाइज, ये जो प्रोजेक्ट है, ये टास्क है, वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं इसका सोर्स कोड टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। बट एटलीस्ट गाइज खुद से ट्राई तो करना, अगर हो जाए तो ठीक, वरना मैं हूँ, सिखा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो वीडियो को अब हम यहाँ पे एंड करते हैं। और हाँ गाइज, वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसको .txt फाइल में स्टोर कर लो या फिर कोई अनदर फाइल में, मुझे नहीं पता गाइज, क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।